और मेरे भाइयों बहनों, जब ज़मीर कादरी साहब पहली बार आए थे वोट मांगने, तो हर एक वोटर के जहन में और दिमाग में ख्याल आया, पहली बार मिले हैं तो एक जहन में ये तस्वुर था कि आज एक अजनबी से निगाहें मिली सिर्फ एक लम्हे मुख्तसर के लिए। आज एक अजनबी से निगाहें मिली सिर्फ एक लम्हे मुख्तसर के लिए। जिंदगी इस तरह मुतमईन हो गई जैसे सब पा लिया उम्र भर। ये तस्वुरात थे हमारे जब ज़मीर भाई हमारे पास आए थे, और ज़मीर भाई ने जो काम किया वो इस जज्बे से किया, खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हूँ, खर्च मिट्टी का चुकाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे दो शेर मेरे थे, मैंने सब कुछ पा लिया। बहुत बेहतरीन। बात वही बात हुई। ये भागीदार साहब का सवाल नासिर सिद्दीकी साहब का चलिए आओ। उसके बाद हमारे कुणाल खराब साहब, सुनील साहब, शेख अहमद साहब और शेख अहमद साहब का वाहिद अली हाशिम, अजीज शाह खान साहब, मोइन सर कर दो भाई, कर दो भाई, कर दो। तो वहाँ पे अपने अजीम कॉर्पोरेटर साहब का भी इस्तेमाल करते नहीं बात। आजिम सामने, आजिम सामने आप मौजूद में खड़े थे और जारी रखते हुए हमारे के बाद हमारे साबिक अध्यक्ष ये था नासिर सिद्दीकी साहब का, हमारे अख्तर अली साहब रन ये हमने करना था बेटे कि हमारे एक्स कॉर्पोरेटर खान रफीक चिता का इस्तेमाल अख्तर अली साहब मेरे हाथ में सारी इसके बाद हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शेख अहमद साहब का इस्तेमाल पीछे साहब करेंगे, ऐसे पीछे आ जाओ। उसके बाद किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी से एक्स कॉर्पोरेटर इरशाद खान हाजी साहब का इस्तेमाल अख्तर अली साहब करेंगे। ये महानगर पालिका के फंड से ये काम जिन्होंने मंजूर कराया, यहाँ के लाडले इस वार्ड के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब ज़मीर अहमद कादरी साहब का इस्तेमाल हमारे अख्तर अली साहब का इसके बाद हमारे आरिफ हुसैनी साहब का इस्तेमाल अख्तर अली साहब का। सबसे पहले तो मैं अगले बात करने वाले को आवाज़ दूँ, उससे पहले हमारे अख्तर अब्दुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पे जो आपने भरोसा रखते हुए जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब किया था,
तो एक बेहतरीन नुमाइंदगी जो है तो उनका जो सिलेक्शन था, एक बहुत अच्छा जो है तो एक नुमाइंदगी उन्होंने यहाँ पर दी थी। मैं कई ज़माने से यहाँ पर देखता हूँ कि कई कारपोरेटर्स आकर चले गए हैं, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा इलाका मैंने देखा है कि जो पूरी तरीके से लेआउट था, यानी लेआउट एरिया था, बेटरमेंट चार्जेस यहाँ पर भरे हुए थे, लेकिन कभी म्युनिसिपल कारपोरेशन ने या चुनकर आए हुए कारपोरेटर्स या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे काम नहीं किया। उम्मीद नहीं थी कि ज़मीर अहमद कादरी साहब जो एक सहाफ़त से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, एक अखबार चलाते हैं और ज़्यादा सोशल फील्ड में उनका तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन उम्मीद से बहुत ज़्यादा ज़मीर कादरी साहब ने यहाँ पर काम किया है और क़िस्मतों से अल्लाह ताला ने उनको 5 साल के बजाय जो है तो 9 साल का वक्फा इस वार्ड को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो है तो उनको मिला है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ज़मीर कादरी साहब ने जो है फंड्स ना होते हुए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हालात ख़राब होते हुए भी जो है यहाँ पर काम किया। और ख़ास तौर से अभी मैं बैठा था, हमारे सीनियर लीडर हमारे अयूब जागीरदार साहब बता रहे थे कि सबसे बड़ा संगीन मसला इस वार्ड में जो है तो मुख्तलिफ एरिया में पानी का भी हुआ करता था। तो ज़मीर कादरी साहब ऐसे कारपोरेटर्स थे कि जो औरंगाबाद में जितने मजलिस के कारपोरेटर थे सबके पाइप उठाकर लाकर जो है तो उनके वार्ड में डाल लिए तो ऐसा ही काम ज़मीर कादरी साहब ने यहाँ पर किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और जो आखिरी रोड यहाँ पर बचा था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वो भी अच्छे तजुर्बेकार जो है तो कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी अच्छे क्वालिटी में जो है तो आपको रोड यहाँ पर बना के देंगे। और आप तमाम लोगों को जो है तो मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मदाबाद यहाँ स्टेज पे मौजूद हमारे सीनियर कायदीन, इस शहर औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करने वाले हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स हजरात, वह नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुख्तसर वक्त की बात कही गई है, और तमाम आरिफ कॉलोनी के सागनान, शेर आरिफ कॉलोनी, ज़मीर अहमद कादरी साहब, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा इस ज़मीर अहमद कादरी साहब को और आप तमाम को कि एक आखिरी रोड जो कई सालों से बचा हुआ था वो ज़मीर अहमद कादरी साहब ने आज माशाल्लाह मंजूर करवा कर ला लिया है। आखिर में बोलने का नुकसान ये होता है कि तमाम बातें दीगर मुकर्रिरीन बोल लेते हैं, बचा कुछ अपने को मिलता है। फिर भी ज़मीर अहमद कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस हमारे बड़े भाई को एक ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि ये किसी भी मुतासिब जहन रखने वाले, कट्टरपंथी जहन रखने वाले अधिकारी से काम निकालने का हुनर जानता है। और उसका सबसे बड़ा जरिया अल्लाह ने ज़मीर अहमद कादरी साहब की सलाहियतों में जो दिया है वो इनकी अपनी उर्दू से मोहब्बत और शायरी है। मतलब मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने हमारे कॉरपोरेटर हजरात साथी बैठे होंगे तो मैं खुद भी एक उर्दू अखबार का एडिटर हूँ, लेकिन ज़मीर अहमद कादरी साहब किसी भी अधिकारी से काम निकालने का हुनर, उसकी बेहतरीन अंदाज में उसकी तारीफ कर दिया करते थे शायरी के अंदाज में, और लाखों करोड़ों रुपए के फंड जो है तो आरिफ कॉलोनी के लिए मंजूर करवाते थे। आरिफ कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है, आपके यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक बना, ओपन जिम बना, एक बड़ा अस्पताल बन रहा है माशाल्लाह। तो ये तमाम कामों का सेहरा ज़मीर साहब के साथ साथ आप लोगों पर भी जाता है। जैसे अभी अंकल ने कहा कि ये नहीं पहचानते थे कि ज़मीर अहमद कादरी साहब कौन है, लेकिन हमारी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जोड़ा है। आपने उनके चेहरे को देखा और हमारे भाई पे भरोसा किया और उसके बाद आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि क्या हुआ है। आपके इस इलाके में बेटरमेंट चार्जेस भरे होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं था। 5 साल होने के बाद जैसे हमारे अयूब चचा ने कहा कि आप औरंगाबाद में बताइए कि कौन सी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो आज मैदान अमल में। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये नुमाइंदे जो अपना टेनोर अपना मुकम्मल होने के बावजूद भी जो है तो आपके वार्ड के लिए हमेशा अधिकारियों से लड़ते रहते हैं, बात करते हैं। नासिर भाई ने कहा कि किसी भी फंड को मंजूर करवाना बहुत आसान काम नहीं होता है, बल्कि लड़ना पड़ता है। कभी कभी दरवाजे को पैर मार के खोलना पड़ता है तो वो काम फिरोज अहमद खान कर लेते हैं। कभी जो है तो बहुत स्टाइल में अगर बात करके काम निकलवाना है तो आरिफ हुसैनी साहब कर लेते हैं, ब्लैक गॉगल पहनकर, तो अधिकारी पे इंप्रेशन पड़ जाता है। और जब अगर किसी भाषा से नहीं समझ रहा है तो फिर हमारे पास आखिरी हथियार है रफीक चीता साहब, जो पूरा निपट डालते हैं अधिकारी को। और इन तमाम के झगड़ों को निपटने के वास्ते आखिर में हाउस में किसी की नौबत आती है तो हम अयूब चचा को लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास हर सलाहियत का आदमी है और इनको कैसे लड़ना है हाउस के अंदर,
पसे पर्दा उसको कैसे लड़ना है, क्या करना है, उसको बताने के लिए हमारे पास एक मशहूर लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे भाई शेख अहमद साहब है, कि जो एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं सियासत का। तो अलग अलग लोगों की सलाहियतों से मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके दरमियान है, और ये सब का क्रेडिट हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब को जाता है, हमारे आपके नासिर साहब को, जैसे आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा था 2019 में। बदकिस्मती से हम रह गए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आइंदा फिर एक मरतबा हम इंसानियत की खातिर, अपने धर्म की बका की खातिर और अपने तशक्कुस और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए और इस मुल्क को सेकुलर ताकतों के साथ चलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो आरिफ कॉलोनी का इलेक्शन हो या औरंगाबाद जिले का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े रहना है। आपने यहाँ पर बुलाया ज़मीर अहमद कादरी साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कांटे राहों से जो औरों के हटा देता है, कांटे राहों से जो औरों के हटा देता है, कस जमाने में खुदा उसका बढ़ा देता है। ऐसे हमारे ज़मीर कादरी साहब, जिन्होंने आपके वार्ड के, जैसे कि शेख अहमद साहब बता रहे थे कि ये डेवलपमेंट पूरा लीगल कॉलोनी है, फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इसके पहले आपने नाअहल लोग कांग्रेस के दलालों को चुन कर दिया, और ये MIM के GRA नौजवान जो कारपोरेटर है, ये जैसे ही 5 साल 25 साल से जो काम रुका हुआ था, 25 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जमाने में, ये काम MIM के GRA कारपोरेटरों ने 5 साल में करके दिखाया। और किस्मत अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया, 4 साल और मिल गए तो 9 साल बेमिसाल। ये एक बेमिसाल, एक नायाब हमारे जो आपकी दुआओं से जो आप लोगों ने नवाजा, आपने हमको कामयाब किया। और जो MIM के कारपोरेटर से उम्मीदें वाबस्ता की थी, अवाम ने जो उम्मीदें वाबस्ता की थी, उस पर MIM के कारपोरेटर पूरी तरह उतरे और 9 साल के अंदर पूरे वार्ड के मुकम्मल काम, चाहे ड्रेनेज का हो, लाइट का हो, रोड का हो, पानी का हो, इसके अलावा और भी कुछ मसाइल जो आते थे, ये भी हमारे कारपोरेटर ने हल किया। मैं पूरे हमारे कारपोरेटर जितने भी यहाँ पर मौजूद है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने, असदुद्दीन अवैसी ने, इम्तियाज जलील साहब ने जो कारपोरेटर पर भरोसा किया था, एतमाद किया था, उस पर हमारे कारपोरेटर पूरे उतरे और ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने वार्ड के काम किया। जो लोगों ने हमें से, वार्ड के लोगों ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की थी, हमने और जो वादा किया था, ये वादे को हमने पूरा किया। बस इतना कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि इसके आगे भी आप MIM के लोगों को अपने वोटों से नवाजिए, इनको कामयाब कीजिए, लोगों के बहकावे मत आइए। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल बहुत आएंगे आपको बहकाने के लिए, इनसे खाली इतना पूछना, अगर ये जब भी इलेक्शन हो, चाहे कारपोरेटर का हो, चाहे MLA का हो, चाहे MP का हो, वोट मांगने के लिए कांग्रेस के दलाल आए, इनसे पूछो 25 साल तक जो आपको राज दिए थे, आपने क्या किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक बात कह के आपकी बात को खत्म करूंगा कि ये कांग्रेस के जो कारपोरेटर थे, अभी ज़मीर कादरी ने पूरे वार्ड का काम किया, नासिर सिद्दीकी ने पूरे वार्ड का काम किया, रफीक सीता ने पूरे वार्ड का काम किया, इमाम शेख साहब ने काम किया, इरशाद ने काम किया। यहाँ पर जो दवाखाने बनवाए गए, पूरे औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन में 6 दवाखाने मंजूर हुए थे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एक रिकॉर्ड है MIM के कारपोरेटर का कि 6 में से 3 दवाखाने MIM ने छीन कर लिए, कमिश्नर की आंखों में आंखें डालकर कि 6 BJP वाले हाथ मलते रह गए, शिवसेना वाले हाथ मलते रह गए, कांग्रेस वाले हाथ मलते रह गए, राष्ट्रवादी वाले हाथ मलते रह गए कि ये क्या हुआ। 6 में से 3 MIM में लेकर चले गए। एक ज़मीर कादरी साहब के वार्ड में बना, एक नासिर सिद्दीकी के वार्ड में बना, एक आपके खादिम अय्यूब जागीरदार के वार्ड में बना। 3 दवाखाने, आज एक दवाखाने मगर रोज के 50, महीने के 1500 लोग अगर उसे फायदा उठा रहे हैं, ये सवाब जारिया है। ये जितना सवाब हमको मिलेगा इसके अंदर, जितने लोग उस दवाखाने मुस्तफीद होंगे, जितने लोग दवाखाने से फायदा उठाएंगे, उतना ही हमको सवाब मिलेगा। और
जिसने हमको एक वोट भी दिया है, एक वोट भी जिसने हमको दिया है, उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि हमको मिलेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तो ये काम सवाल जारिया के काम भी हमने किए हैं, दवाखानों के काम किए हैं, गार्डन के काम किए हैं। ये ज़मीर कादरी की वार्ड में गार्डन भी बने, मेरे वार्ड में गार्डन बना, नासिर सिद्दीकी साहब की वार्ड के अंदर गार्डन बने। ये ऐसे काम हमने किए। तो मैं जो बात बताने जा रहा था, ये कांग्रेस के 25 साल के जमाने के अंदर जो काम हुए वो हमने 5 नहीं हुए, वो हमने 5 साल में करके बताए। वजह यह है कि हमारे पास एक कायद असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील, ये हमारे साथ थे। अगर हमारा काम कहीं रुकता है, कारपोरेशन खत्म होकर बॉडी डिसॉल्व होकर 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर बॉडी खत्म होने के बाद सिवाय अमान के कारपोरेटर के 115 कारपोरेटर में से पूरे कारपोरेटर गायब हो गए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी सिर्फ अगर मैदान में डटे हुए है तो MIM के कारपोरेटर डटे हुए हैं। वो वजह यह है कि हमारे पीछे एक इम्तियाज जलील MP जैसी ताकत हमारे साथ है। जहां पर हमारा काम रुकता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमसे काम नहीं होता है, इम्तियाज जलील का एक फोन जाता है और अभी हमको बुलाकर कहता है कि आइए साहब, आपके साहब का फोन आया था, ये आपका काम ये मंजूर हुआ, जाइए अपने वार्ड में काम कीजिए। तो कांग्रेस के 25 साल का एक रिकॉर्ड आपको कहते हुए बात को खत्म करूंगा। फंड तो उस जमाने भी मिलता था, फंड तो आज भी मिलता है। हमने वो पूरे फंड को आपके वार्डों के अंदर खर्च किया और कांग्रेस के दलाल कारपोरेटर ने उस फंड को बेच दिया शिवसेना बीजेपी के हाथों। इस वजह से आपके मुस्लिम वार्डों के अंदर तरक्की और डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये फंड को बेच देते थे और कमीशन लेकर अपने घर को चले जाते थे। ये काम MIM की कारपोरेटर नहीं किया, हमने काम किया, उसलिए आज हमारी इज्जत है। और आज सब कुछ खत्म होने के बाद, म्यूनिसिपल कारपोरेशन डिसॉल्व होने के बाद हम फिर डटे हुए हैं और 9 साल में मिसाल का खिताब हमारे कारपोरेटर को दिया गया। इतना कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। के मौके पर स्टेज पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, साबिक अपोजिशन लीडर, सीनियर लीडर हमारे अय्यूब जागीरदार साहब, महाराष्ट्र के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष कुणाल खरात साहब, शेख अहमद साहब कॉरपोरेटर बाजीपुरा, वायद अली हाशमी साहब कॉरपोरेटर, रफीक चीता साहब कॉरपोरेटर, हाजी इरशाद साहब और रफीक पालोदकर साहब, कॉरपोरेटर अजीम खान साहब अभी जो आए, और तमाम ही यहाँ पर सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, और आज जिन्होंने हमें यहाँ पे जमा किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे जमा हुए, ऐसे ज़मीर कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज एक इफ्तिताह के मौके पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए। और एक बात बड़ी ईमानदारी से ये भी कहना चाहूँगा, अभी ज़मीर कादरी साहब ने ये कहा कि यहाँ पे बड़े कम लोग हैं, लेकिन ज़मीर कादरी साहब ये 1-1 हज़ार के 1-1 लोग हैं। मैं समझता हूँ ये बड़े असरअंदाज लोग, बड़े वजनदार लोग हैं जो यहाँ पर जमा है। और एक बात जो ईमानदारी से कहना चाह रहा था, तमाम हम लोग यहाँ पे कॉरपोरेटर्स अलग अलग इलाकों के बैठे हैं, लेकिन जब भी किसी शहर में किसी भी वार्ड की तरक्की की बात आती है तो सबसे नंबर 1 पे आता है वो आरिफ कॉलोनी और ज़मीर अहमद कादरी का वार्ड। क्योंकि मैं 25 नगर सेवकों का गठ नेता हूँ, लेकिन ये बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कि मेरा नंबर 1 वार्ड होना चाहिए, लेकिन चूंकि वार्डों में वाकई में कहीं अगर डेवलपमेंट अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो 1 नंबर पर आरिफ कॉलोनी ही होता है। क्योंकि इतना लीगल होने के बाद में आज हमारा आना कई सालों से इस इलाके के अंदर, लेकिन हम देखते कहीं लाइट्स बंद थी, कहीं गड़े थे, कहीं पे कुछ भी नहीं काम। तो ऐसा देखते थे कि इतना अच्छा इलाका, इतने अच्छे बड़े बड़े बंगले यहाँ पर बने हुए, लेकिन सही नुमाइंदगी नहीं थी। तो ये जो काम हो रहे हैं तो ये कुछ हमारा कारनामा नहीं है। सबसे पहले तो असल में इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो यहाँ की आवाम को जाता है, औरंगाबाद की आवाम को जाता है। क्योंकि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस इलाके में आए थे और आप लोगों से एक ऐसे अनजान शख्स के लिए वोट मांगा था जो इस इलाके में नहीं रहता था, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आवाज़ पे यहाँ की और औरंगाबाद की आवाम ने जब लब्बैक कहा
और जब आपने ऐसे नुमाइंदे को चुनकर दिया तो आज उसी की ताकत की बुनियाद पर आज जो औरंगाबाद में जितने काम जमीन पर उतर रहे हैं आप लोगों की ताकत की बुनियाद पर उतर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज भी हम लोगों से जब भी कभी बात करते हैं तो हमें यही ऑर्डर देते हैं, यही कहते हैं कि आप लोग, आपका पीरियड भले ही खत्म हुआ, आपको जो है तो आपका पीरियड खत्म होने के बाद जब तक नई बॉडी, नया नुमाइंदा नहीं आता, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के बीच में रहे और उनके मसाइल को हल करें। ये मेरे कायदे मोहतरम का जो है तो सोचना है, समझना है। उसके बाद हमारे इस इलाके के, हमारे जिले के जो खासदार इम्तियाज जलील साहब है, वो हर वक्त जहां पे भी जाते हैं वहां से कहीं अगर उनको कोई कमी नजर आई तो तुरंत फोन करके बोलते हैं कि फला इलाके के अंदर ये मसला है तो उसको जल्दी से सॉल्व करो। और अगर कहीं फंड देने की बात आती तो वो कहते हैं कि जहां मेरा कॉर्पोरेटर है मैं वहां फंड नहीं दूंगा, जहां हमारे कॉर्पोरेटर्स नहीं है वहां के इलाकों के लिए फंड देंगे। तो ये आप लोगों की ताकत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं। अभी हम लोग किराड़पुरा इलाके से तमाम कॉर्पोरेटर्स आए, ऐसा हर दिन 2-4 जगह जाना होता है, तरक्याती कामों के इनॉग्रेशन होते हैं और ये बड़े आसानी से नहीं होते। ये यकीनन अभी जो कहा गया जागीरदार साहब ने, ये काम जो है तो मांग कर मिलने से नहीं मिल रहे हैं। ये काम को छीनने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह किसी में है तो मजलिस के कारपोरेटर्स के अंदर है। क्योंकि हम देख रहे हैं कोई भी नुमाइंदे ग्राउंड के ऊपर आप देखिए, पूरे शहर का जायजा लीजिए, सिवाय MIM के नगर सेवकों के आपको कोई एक्टिव नजर नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों का एहसान एक मर्तबा का नहीं है। पिछले जितने इलेक्शंस हुए, चाहे MLA के हो, मैं भी MLA के लिए खड़ा था, 70,000 वोटों से नवाजा आप लोगों ने, ये मामूली बात नहीं है मेरे लिए। MP इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी के अंदर दलित समाज और मुसलमान समाज जब हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक खासदार भी है, 25 नगर सेवक है। ये आप लोगों की ताकत थी जो वजह से आज हम काम कर पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों के अंदर भी आप इसी तरह ऐसी ताउन को जारी रखेंगे, वरना बहुत सारे लोग तो आएंगे आपको तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करेंगे, फिर से इम्तियाज जलील साहब और आपकी जो नुमाइंदगी है उसको इंशाल्लाह कायम रखेंगे। मैं इतना कहते हुए अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ज़मीर भाई को मैंने 2 से 3 बार फॉलोअप लिया था इस काम के ताल्लुक से। जो ज़मीर भाई ने तो काम किए थे हर जगह के, लेकिन ये रह गया था, तो मैं खुसूसी तौर पे ये काम के ताल्लुक से फॉलोअप लेता था ज़मीर भाई से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो वादा किए थे आज वो वादा पूरा किए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो निशात कॉलोनी में तो 15 लाख की रोड का इफ्तिताह हुआ है, साथ में 6 लाख की ड्रेनेज लाइन भी है और पानी की लाइन भी है। ये काम के लिए बहुत दिनों से कोशिश जारी थी, लेकिन कारपोरेशन की हालत आप जानते हैं कि कैसी है। तो हमारे वाहिद हाशमी साहब मेरे साथ में खड़े हैं और इनकी बहुत कोशिशें थी कि ये मामला हो और ये रोड बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इफ्तिताह हुआ। हमारे साथ में इस इफ्तिताही तकरीब में मेरे साथी औरंगाबाद मध्य इलाके से जो असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, ऐसे नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद है। हमारे शहर व ज़िला सदर शारिक नजबंदी साहब मौजूद है। उसके साथ मेरे कारपोरेटर्स आरिफ हुसैनी, अब्दुल अजीम, इरशाद हाजी, हमारे सीनियर कायद अयूब जागीरदार साहब, हमारे सीनियर कायद फिरोज खान साहब, रफीक चीता, शेख अहमद साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ के मौजूद थे। खासतौर पर शुएब सिद्दीकी साहब, जिनके कौल शेख फाउंडेशन आपके नाम से जो क्लासेस चलती है, और ये लोग मौजूद थे। और ये रोड जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन में मुकम्मिल हो जाएगा। क्यूरिंग के लिए टाइम लगेगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1 करोड़ के काम हमने अभी फिलहाल मंजूर कराए हैं। उसमें फैजान मस्जिद की 2 रोड हैं, उसके बाद में कारपोरेशन स्कूल के पास की 1 रोड है। हिलाल कॉलोनी के कंटिन्यू 2 गलियों का है तो हम काम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। एक बड़ी तकरीब होना है। हमारे कायद अली जनाब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में आज मौजूद नहीं थे और मैं चाहता था कि मजलिस की टीम रहे, तो यहाँ पर मजलिस की पूरी टीम है, लेकिन कायद साहब की गैर मौजूदगी बड़ी खल रही है हमें। तो आइंदा जो प्रोग्राम होगा, एक बड़ा तकरीब हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे आरिफ कॉलोनी में अगले हफ्ते इतवार को। कल का इतवार छोड़कर मैंने तो 300 लोगों को नंबर के चश्मे देने की है, तो अभी यहाँ पे बुकिंग शुरू की है। उनका कैंप होने वाला है और तिब्बी मायना होने के बाद जो लोगों की आंखें आई हुई हैं उनके लिए भी गागल्स है, दवाएं हैं जो अपने तौर पर हम देने वाले हैं, जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक अलग शनाख्त है औरंगाबाद में। तो अगले संडे को जो तकरीब होंगी तो उसमें हिलाल जलाल और हिमायत नगर जैसे इलाके के जो लोग गरीब है और मुस्ताक है, उन्हें मुफ्त चश्मे भी देने वाले हैं। साथ ही ये जो 3 रोडों का अभी काम शुरू होने वाला है, इसके बाद आरिफ कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, निशात कॉलोनी, महबूब नगर
बुरहानी कॉलोनी, प्रगति कॉलोनी में 100% काम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे वार्ड है जहाँ पर तो 5-7 वर्षों में इतना तेजी से काम हुआ है। यहाँ पर कल तक है तो 65 रोड बनी थी, अब ये 3 रोड बनने के बाद 68 हो जाएगी और हिलाल की 2 रोड बनने के बाद में 70 रोडों का एक रिकॉर्ड करने जाएंगे। ये फिगर इंशाल्लाह, और अगर साल 6 महीने को अगर मौका मिला तो 75 का फिगर करके हम आरएफ कॉलोनी के लोगों को ये बताएंगे कि मजलिस ये काम कर सकती है। ये ज़मीर खादरी का काम नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है, ये हमारे इत्तेहाद का काम है। और मुस्तकबिल में जो भी इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा, जहाँ पर पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देंगी इंशाल्लाह उसके साथ मजलिस पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। अभी तक कितने करोड़ के काम यहाँ पे? मैं समझता हूँ कि हमने पिछले मरतबा जो असद साहब को मैंने लेटर दिया था तो हमें तो 11 से 12 करोड़ तक के कामों का बताए थे 5 साल में, लेकिन अभी 5 वर्षों में हमने 5-7 करोड़ रुपए के काम किए। अभी एक स्मार्ट सिटी का रोड भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, वो भी करीब 1.25 कोटी रुपए का है, जो टीबी के दवाखाने से यहाँ तक होगा। और वो काम मेरे आपके कायद इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो पूरे ग्रुप्स के कारपोरेटर से सबने मिलकर किया है। तो किसी एक को सहरा नहीं, मैं तो आरिफ कॉलोनी का सहरा भी, जो भी काम हुआ है वो मेरे तनहा होने से नहीं हो सकता, ये जमात का काम है मानता हूँ मैं, और मैं जो भी काम करता हूँ मेरे कायदीन की बदौलत करता हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।